क्वाड्रेटिक सर्च के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक सर्च क्या है। लेकिन उससे क्वाड्रेटिक तो हम लोग को पता है, लेकिन सर्च क्या है ये हम लोग जानेंगे। सर्च वह चीज़, वह नंबर जो रूट के अंदर होता है, जैसे कि √3, √2, √5, √9, √11, इस टाइप का। वह रूट नहीं, जैसे कि √4 नहीं, √4 का हो जाएगा 2, ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन वह रेशनल नंबर जिसका मतलब जो किसी का स्क्वायर ना हो। रेशनल नंबर तो 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 9 भी है, लेकिन ये किसी का 9 नहीं, सॉरी 9 नहीं होगा। 5 है, 11 है, या फिर 7 हो, या फिर √6 हो। ये सब क्या है ना, ये सब किसी का भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन 4 स्क्वायर है 2 का, 9 स्क्वायर है 3 का, लेकिन ये सब क्या होगा, √9, √4, ये सब सर्च नहीं होगा। सर्च ये सब होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 माइनस √6, इसमें आ जा रहा है सर्च, ये भी एक सर्च हुआ। 6 प्लस √2, ये भी एक सर्च हुआ। लेकिन सर्च जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला क्या है, पहला है प्योर क्वाड्रेटिक सर्च। प्योर क्वाड्रेटिक सर्च। और दूसरा है मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्योर क्वाड्रेटिक सर्च में और मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च में, तो इसी के बारे में जानते हैं आज हम लोग। तो प्योर क्वाड्रेटिक सर्च जो है, क्वाड्रेटिक सर्च, प्योर क्वाड्रेटिक सर्च है वो अकेला रहेगा। जैसे कि √3 ये अकेला है, √2, √5, √11, √7, ऐसा जो भी हो अकेला वाला वो, या √91, ये सब प्योर क्वाड्रेटिक सर्च है। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक सर्च उस वक्त समझ में आएगा आपको जब दूसरा समझाएंगे, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। तो मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च क्या है, तो मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च जो है, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च, उसको आप लोग समझ जाइए, MQS यानी कि मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। कोई एक पूरा नंबर, जैसे कि 5 माइनस √6, ये एक मिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रेशनल नंबर आ गया और एक प्योर क्वाड्रेटिक सर्च आ गया। जब रेशनल नंबर और प्योर क्वाड्रेटिक सर्च एक साथ आ जाता है तो वो हो जाता है मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। जैसे कि 5 माइनस √6 या 7 माइनस √2 या प्लस जो भी हो, ये अगर साथ में आ जाए तो ये हो गया मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। आप पूछिएगा कि सर 5√2 क्या होगा, तो 5√2 भी मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च होगा, क्योंकि ये कोई इसके साथ ये नहीं हो रहा है, माइनस या प्लस एक इक्वेशन नहीं बना पा रहा है, ये पूरा एक साथ है, तो ये भी क्या होगा, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च होगा। ठीक है। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक सर्च अगर और मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च आप लोग को समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को कहा जाए कि कोई भी 4 प्योर क्वाड्रेटिक सर्च लिखो, तो आप लोग लिख सकते हैं ना, √3 माइनस √5, √2/3, ये भी एक क्वाड्रेटिक सर्च से जान लीजिए, ये रेशनलाइज किया हुआ 2/3। और एक और कुछ लिखना हो तो √7। अगर बोला जाए 4, ये तो हो गया प्योर क्वाड्रेटिक सर्च 4 तो। अगर बोला जाए 4 मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च लिखने के लिए, तो वो आप लोग लिख सकते हैं √3, 2 माइनस √3, 3 माइनस √5, या फिर आप लिख सकते हैं 3/5 माइनस √10। ये सब हो गया मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। या हो गया कितना हुआ, 1 2 3, ये हो गया 2 माइनस √3। तो ये 4 मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च भी हम लोग लिख दिए, प्योर क्वाड्रेटिक सर्च भी लिख दिया, बहुत ईजी है। अब इसके बाद आता है जो हम लोग को समझना है इसमें, वह है कि सिमिलर सर्च और डिसिमिलर सर्च। एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें ये 2 सर्च दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि क्या ये सिमिलर है या डिसिमिलर है, मतलब ये सर्च जो है, ये सर्च सिमिलर सर्च है या डिसिमिलर। तो कैसे समझेंगे हम लोग, सिमिलर सर्च एंड डिसिमिलर सर्च। तो
तो सिमिलर सर्च वो होगा जो जिसका नंबर जो भी है लेकिन रूट अंडर जो हो वो सेम हो। मतलब नहीं समझ में आया आपको तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि √8 एंड √32 ये दोनों सिमिलर सेट्स है। कैसे? √8 का अगर हम लोग निकालें तो रूट अंडर 2 × 2 × 2 होगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। तो ये देखिए √2 आया ना। उसी तरह 32 का किया जाए तो 2 × 2 × 2 × 2 यहाँ पे देखिए ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4, 4√2। यहाँ पे भी √2 आया सेम, यानी कि ये हो गया सिमिलर सर्च। अब आता है कि डिसिमिलर सर्च किसको कहेंगे? सिंपल, जिसमें √2 यहाँ पे √3 है, मतलब ये दोनों जो रूट में आ रहा है ये सेम नहीं होना चाहिए, बस वो डिसिमिलर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें हम तो इसका एग्जाम्पल मान लीजिए क्या दिया जाए, √12 एंड दूसरा देते हैं √28। तो हम इसका करते हैं तो √12 का होगा 2 × 4, 4 × 3 = 12 एंड इसका होगा 2 2 7। तो इसका 2 निकला, इसका 2 निकला, तो 2√3 एंड 2√7। तो इसका देखिए जो रूट आया वो अलग आया, इसका √3 यानी कि √7। तो ये हो गया डिसिमिलर सर्च। इजी हो गया। इसमें हम लोग 4 चीज़ जान गए। प्योर सर्च क्या है, मिक्स सर्च क्या है, सिमिलर सर्च क्या है और डिसिमिलर सर्च क्या है, ये हम लोग को पता चल गया। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आता होगा, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है लेट अस राइट द सिमिलर सर्च अमंग द क्वाड्रेटिक सर्च √48, √27, √20 एंड √75, यानी कि इन सब में सिमिलर सर्च कौन सा है। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, सबको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो √48 को अगर हम लोग किया जाए तो क्या आएगा 2। ये सब नहीं आता अगर आपको तो हम यहाँ पे बता दे रहे कैसे किया जाता है। 48 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर जो कि 2 है उससे डिवाइड करेंगे। 1 और 0 है तो उन दोनों से तो कर नहीं सकते, तो 2 से करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2 × 4, फिर 2 6 3। अब इसके बाद नहीं होगा तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 × 2 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद है 3। ये हो गया 48 का। अब हम लोग करते हैं √27 का। √27 का किया जाए तो 3 तो आ गया। अब किया जाए √20 का, तो इसको पहले तो 2 से करेंगे 10, फिर 2, फिर 5। उसके बाद किया जाए 75 का, तो भाई इसको कैसे किया जाए, 3 से करते हैं। 3 25 को यहाँ कर लेते हैं। 3 2 = 6, 15, फिर 5, फिर 5, 3 5 5। ठीक है। अब 48 का क्या आया, 2 2 कॉमन, 2 2 = 4, √3। इसका क्या आया 3 3 √3। इसका क्या आया 2 √5 और इसका क्या आया 5 √3। तो यहाँ पे सिमिलर सर्च कौन कौन सा है? सिमिलर सर्च है √48, √27 और √75। ये तो हम लोग निकाला है, लेकिन मेन हम लोग को लिखना ये है। तो डिसिमिलर कौन सा है, 2 √5 वाला, यानी कि √20। तो सिमिलर सर्च जो होगा, सर्च √48, √27 एंड √75। और डिसिमिलर जो हो गया, डिसिमिलर सर्च जो हो गया वह हो गया √20। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा
तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वाड्रेटिक सर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ थोड़ा 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है, फिर उसके बाद भी एक और टॉपिक है, वह सब थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। उन सब के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा हम लोगों को। सिमिलर सर्च और डिसिमिलर सर्च के होने के बाद आप लोग को सिमिलर डिसिमिलर में एक चीज़ बता दूं कि अगर इस टाइप जैसे √48, √27, √20, √75 को जोड़ने के लिए बोल दिया, जैसे कि √48 प्लस √27 प्लस √20 प्लस √75 को जोड़ने के लिए बोल दिया, सबसे पहले आप ये वाला निकाल लीजिएगा ये सबका। तो कितना आएगा 4√3 प्लस 3√3 प्लस 2√5 प्लस 5√3। तो जो जो √3 वाला है वो सबको जोड़ देना है। प्लस है तो जोड़ देना है, माइनस है तो घटा देना। 4 3 7 5 12 12√3 प्लस 2√5, यही होगा आंसर। अब नहीं जुड़ेगा, ये अलग अलग सर्च है इसलिए अब नहीं जुड़ेगा, यही आंसर होगा। तो जो भी हो मल्टीप्लाई करने के लिए दिए, डिवाइड करने के लिए दिए, तो वो सब आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है रेशनलाइजिंग फैक्टर, या रेशनलाइज करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पावर के बारे में जानना होगा कि कौन सा पावर कैसे यूज होता है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में जानने से पहले आप लोग को कुछ टर्म्स बता दूं। वो ये है कि अगर a एक नंबर है और इसके ऊपर पावर जो है वह m है, और एक और नंबर है वह है b, सपोज मान लीजिए कि b है और उसके ऊपर भी पावर m है, तो याद रखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, यानी कि यानी कि ये दोनों पावर सेम है, तो ये दोनों पावर बाहर आ जाएगा और a b जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर a के ऊपर पावर m है इनटू, यहाँ पे भी a है लेकिन इसके ऊपर पावर कुछ और है, मान लीजिए n है, तो यहाँ पे क्या होगा a होगा और m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि a के ऊपर पावर जो है वो है m है इंटू b के ऊपर पावर n है, ये दोनों अलग है लेकिन फिर ये दोनों में कुछ नहीं होगा, ये अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर a डिवाइडेड बाई b हो, इस पे भी m हो इस पे भी m हो, तो हम लोग इसको a डिवाइडेड बाई b द पावर m लिख सकते हैं, या फिर a b द पावर माइनस m। याद रखिएगा माइनस m जहाँ भी आ गया यानी कि a डिवाइडेड बाई b m हो जाएगा, यानी कि जो माइनस है वो डिवाइड को डिनोट करता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 2 दी पावर 3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4 4 2 8। अगर 2 दी पावर -3 है तो हम लोग का माइनस डिनोट कर देता है कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 दी पावर 3 हो जाएगा। अब होगा 1/8। माइनस का साइन आपको समझ में आ गया, प्लस वाला आपको समझ में आ गया, कैसे जोड़ना है पावर को वह समझ में आ गया, पावर अलग नंबर सेम हो उसको जोड़ देंगे ये समझ में आ गया, नीचे होगा तो डिवाइड माइनस कर देंगे जैसे यहाँ पे किया। जैसे कि ये वाला एक और तरीका बताते हैं, a दी पावर m हो डिवाइडेड बाई a दी पावर n हो, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे a दी पावर m माइनस n कर देंगे, यानी कि नीचे है तो माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ बताएं नीचे चला जाएगा वो। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करते हैं कि √7 है इंटू √11। अब ये आपको रूट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो याद रखिएगा ये जो रूट होता है ये स्क्वायर रूट 1/2 होता है पावर, तो 7 दी पावर 1/2 है इंटू 11 दी पावर 1/2 है। अब यहाँ पे देखिए नंबर अलग अलग है, ये वाला सीन है कि नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है, तो नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर जो सेम है उसको ऊपर रखेंगे। अब क्या हो गया 77 दी पावर हाफ। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं √77। बहुत इजी है ना, बन गया ना, नहीं तो आप लोग सोचते रह जाते इसको करना क्या है। तो ये सीख गए।
तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग ये सीख गए हैं तो अब ये क्या है, कौन सा सर्च है, ये है प्योर क्वाड्रेटिक सर्च। ये ध्यान दो, कोई भी सम बनाइए और ये चार चीज़ रखिए कि कौन सा प्योर है, कौन सा मिक्स है, कौन सा सिमिलर सर्च है, कौन सा डिसिमिलर सर्च है। इससे क्या होगा ना, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 1-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिसिमिलर है सिमिलर है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका एक तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप ध्यान देते हुए चलते रहिएगा। तो ये तो आप लोग को पूरा पावर वगैरह सब समझ में आ गया। तो इस पर हम कुछ एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो आप मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है 2 + √3 मल्टीप्लाई 4 + √3। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे प्रोडक्ट, अलजेब्रा में देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता था a + b मल्टीप्लाई a - b, तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 2 × 4 = 8 प्लस 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 2√3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे। अब तो ये तो हो नहीं सकता ना, अंदर जाएगा ये होगा, तो इसको इसी तरह लिख देंगे, प्लस 4√3 प्लस प्लस √3 × √3, 3 × 3 हो जाएगा, क्या कि रूट सेम है, आपको बताया था लास्ट टाइम में। अभी रूट सेम होता है तो फिर भाई वो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये 8 रखना है। ये दोनों देखिए सिमिलर सर्च है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 4 × 2 = 6, √6 अब ये है √3, अगर ये जोड़ा निकल गया तो ये बाहर 3। अब देखिए ये दोनों नंबर है, तो 8 3 हो जाएगा 11 11 6 √3, ये हो गया आंसर। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन देगा बहुत सारा, जो आपको करना है। और जो ना हो आप मेरे कमेंट में बताएं, हम उसका सल्यूशन आपको भेज देंगे इसी चैनल पे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें कि जब भी आप कोई क्वेश्चन भेजें, उसका मैं जब सॉल्यूशन डालूँ उसका यूट्यूब पे, तो आप लोगों को फट सेकेंड उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। अब अगला क्या है इसमें, ये हो गया सिमिलर सर्च हो गया, और क्या कहते हैं उसको, प्योर मिक्स सर्च हो गया। अब इसमें और क्या है जो जानना है, वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन क्या कहते हैं। तो हम लोग को अब जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सर्च में काम आता है और मैथ के ज़्यादातर चैप्टर में काम आता है सॉल्व करने के लिए। तो ये है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर को कैसे करते हैं, क्या है, किसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मान लें कि एक क्वेश्चन है √3/√5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि नीचे में √5 है ना डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो है √5 है, उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको नीचे। याद रखिएगा, जो दो प्योर सर्च, ये दोनों प्योर सर्च है, दोनों सेम है, सिमिलर प्योर सर्च जो होता है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेशनल नंबर आ जाता है, जो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको हम लोग जो रेशनलाइज किए, इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, √5 को। और इसको, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो हम लोग √5 और √13 को कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, √65। क्योंकि पावर सेम है तो दोनों अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी पावर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 25। तो 25 का स्क्वायर होता है 5 और 65 का हो जाएगा टोटल √65। तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर हम लोग जब किए तो आ गया हम लोग के पास √65/5, ये इजली हो जाता है। तो ये आप जान गए कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है। अगर ये तो हो गया प्योर सर्च था ना, √13 प्योर सर्च, √5 प्योर सर्च। अगर मिक्स सर्च आ गया तब क्या कीजिएगा, तो उसका भी एक तरीका है मिक्स सर्च करने का। मिक्स सर्च को रेशनलाइज किया जाए तो देखिए, √11 - 6, एक ये मिक्स सर्च हो गया ना।
तो इसको अगर हम लोग रेशनलाइज करते हैं, √11 माइनस √6 को पहले करके देख लेते हैं, फिर बाद में उसको क्या रहेगा। √11 माइनस √6 को करते हैं तो इसको जब ऐसा आ गया, ये भी प्योर सर्च है, देख लीजिए, ये कोई मिक्स सर्च नहीं है, कंफ्यूज मत रहेगा क्योंकि इसमें दोनों पे रूट है। तो ये प्योर सर्च इस टाइप का भी हम लोग कर लेते हैं। तो √11 माइनस √6 को अगर हम लोग को रेशनलाइज किया जाए तो इसको हम लोग, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, √11 प्लस √6 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, आपको पता है ना, a प्लस बी, a माइनस बी का पूरा रेशनलाइज होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मतलब इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं, इसको भी b मानते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। हमेशा रेशनलाइज उस वैसे ही किया जाता है। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखे हैं। तो ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई किए इससे तो क्या होगा, √11 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम लोग का आ गया। तो √11 का क्या होगा, 11 मॉड माइनस मॉड 6, मॉड का मतलब जो माइनस है वो हट जाएगा, तो 11 माइनस 6 यानी कि ये हो गया आपका 5। इतना आ गया हम लोग को, ये भी रेशनलाइज करना सीख गए। अब आता है मिक्स फैक्टर को रेशनलाइज किया जाए। मिक्स फैक्टर क्या है, 7 प्लस √2। अब ये मिक्स फैक्टर है, लेकिन √11 माइनस √6 ये प्योर था। अब इसको करने के लिए क्या है, सही बोले आप, सिंपल है, 7 माइनस √2। 7 प्लस √2 था, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया। अब जो भी हो फॉर्मूला तो यही बन रहा है ना। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे a कौन सा है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 7 को मॉड नहीं करेंगे, 7 जा 49, और इसको मॉड करेंगे मॉड 2, तो 49 माइनस 2 यानी कि हो गया 47। ये हो गया आंसर। अब ये सब कंजुगेट और कम्प्लीमेंट्री सर्च पढ़ेंगे। तो कंजुगेट सर्च या कम्प्लीमेंट्री सर्च जो है वो क्या है, 7 प्लस √2, इसका अगर कंजुगेट सर्च लिखना है तो इसका जो कंजुगेट सर्च होगा वो होगा 7 माइनस √2, न कि -7 प्लस √2 होगा। 7 माइनस √2 जो है वो कंजुगेट सर्च होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंजुगेट सर्च उस वक्त बनता है जब उसका प्योर सर्च जो है उसके सामने साइन चेंज कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे किए हम लोग, 7 प्लस √2 था, इसका ये वाला माइनस साइन चेंज कर दिए जो सर्च के बगल में था, तो ये हो गया कंजुगेट सर्च। लेकिन ये वाला हम लोग करेंगे, ये कंजुगेट सर्च नहीं कहलाएगा। समझ में आया? और यही कंजुगेट सर्च से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 प्लस √2 को, तो रेशनलाइज कहलाता है, और उसको रेशनलाइज करके हम लोग सिंपल मेथड में करते हैं। जैसे कि कुछ हम लोग लिख देते हैं जिससे आप लोग समझ में आ जाए कि कंजुगेट सर्च किसका किसका क्या होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए √5 माइनस 1 दिया हुआ है, इसका कंजुगेट जो सर्च होगा वो होगा -√5 माइनस 1। इसका चेंज नहीं किए, सिर्फ इसका चेंज किया। अगर ओनली √3 रहा, इसका होगा -√3। अगर किसी का √3 माइनस 2 रहा तो उसका याद रखिएगा हमेशा होगा -√3 माइनस 2। कभी अलग नहीं होगा, हमेशा इसके सामने, यानी कि सर्च के सामने जो माइनस या प्लस कोई भी साइन आ जाए उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कंजुगेट सर्च। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी के ऊपर कि कंजुगेट सर्च किसका किसका क्या क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, जैसे कि 2 प्लस √3, इसका कंजुगेट सर्च होगा 2 माइनस √3। दूसरा अगर एग्जांपल दे, -5 माइनस √2, इसका कंजुगेट सर्च होगा 5 प्लस √2। अगर एक और कुछ दिया जाए जैसे कि √5 माइनस 7, तो इसका क्या होगा, सही बोलें, -5 माइनस 7। अगर √11 प्लस 6 हो, इसका कंजुगेट क्या होगा, -√11 प्लस 6 होगा। अगर √5 सिर्फ दिया रहे तो इसका कंजुगेट होगा -√5। इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन।
कोई ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसको रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन दे दिया, लेट अस रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2√2 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, तो पहले इसको हम लोग सिंपल में लिख दें 2√2 बाई √5। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, √5, इसको रेशनलाइज कर देना है √5 से, √5 बाई √5। ठीक है, √5 बाई √5 को रेशनलाइज किया जाए तो क्या होगा, 2√10 और नीचे में आएगा 5। कैसे, 5 × 5 25 होता है, 25 का रूट हो गया 5। हम लोग को ये आ गया सिंपल आंसर। तो हम लोग का सिंपल में अब इसको लिखा जाए 2√10 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आंसर। इसी तरह का कोई और क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप बना पाएंगे, तो वो मान लीजिए हम लोग देते हैं। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 4 डिवाइड, ये क्वेश्चन है, इसको करना है जैसे कि एक वाला क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2। इसको अगर हम लोग करने जाए तो 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2 को इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है मिक्स रेशनलाइज। तो आप लोग को पहले से बता दिए, मिक्स रेशनलाइज, मिक्स सर्ट्स को रेशनलाइज करने का एक ही तरीका है कि इसका कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 4 3 = 12 प्लस 4√2। अब ये देखिए a है, ये b है, ये a है, ये b है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस √2 का b², यानी कि 12 प्लस 4√2 और ये हो गया 9 माइनस 2। अब इसका यहाँ लिख देते हैं, तो 4 इसका कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3 प्लस √2 और 9 में से 2 गया तो बचा 7। तो ये कटेगा तो नहीं, तो इसका सिंपल जो आंसर आएगा वो आएगा 12 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 7। देखिए कितना इजी हो गया। इसी तरह बनाना है, लेकिन याद रखें कि प्रॉब्लम सॉल्व उसी वक्त होगा जब डिनोमिनेटर में कोई भी सर्ट्स ना बाकी हो, चाहे वो प्योर हो या मिक्स सर्ट्स हो ना हो, तो उसे हम लोग सिंप्लीफाई आंसर कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन देंगे तो आपके लिए और आसान होगा बनाना। एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमको बता देते हैं जिसको बनाना बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्योर सर्ट्स इक्वेशन टाइप वाला यूज़ करेंगे। कैसे, तो ये है √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको एकदम सिंपल है। हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर से जितना भी सर्ट्स है उसको हटा देना है। तो आपको पता है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझना, तो उसके लिए हम लोग इजीली बता दें कि √2 प्लस √3 को हम लोग इसका साइन चेंज कर देंगे, √2 प्लस √3। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जा रहा है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों जो है वो फार्मूला में चेंज करके हो जा रहा है √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला का अगर हम फार्मूला लिखे, √2 का होल स्क्वायर होगा 2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 प्लस 3, नीचे का होगा 2 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम लोग बनाएं तो ये हो गया 3 2 5, 5 प्लस 2, ये रूट सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाई -1। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ गया आ गया दोस्तों ये कैसे बना। अब यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक सर्ट्स में क्या करना है, लेकिन इसके आगे भी एक टॉपिक और है जो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक क्या है उसी के बारे में हम लोग आगे बताएंगे। जितना बताए हैं उन सब में सब समझ में आ गया है, तो वह सब को अब एक साथ हम लोग यूज़ करेंगे
हार्ड क्वेश्चन बनाने में। अब इतना इजी क्वेश्चन जो हम लोग बताए हैं वो तो देगा नहीं, देगा तो हमेशा हार्ड क्वेश्चन ही देगा। अब जैसे कि हार्ड क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं वो किस टाइप का होगा, वो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जैसे कि क्वेश्चन है √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2, उसके बाद है -3√3 √2 प्लस √5 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि ये जो तीन अलग अलग इक्वेशन दिया है सर्च वाला, तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली बनाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करके फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 वाला। तो इसको किया जाए, फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? √5 बाई √3 प्लस √2। हम लोग को पता है डिनोमिनेटर हटाने के लिए √5 इंटू √3 माइनस √2 कर देंगे, और नीचे में भी √3 प्लस √2, और यहाँ होगा √3 माइनस √2। ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाए तो आएगा √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √15 माइनस ये हो जाएगा √10। ये दोनों देखिए वही फार्मूला चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया √15 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो इसका सिंप्लीफाई क्या आया? FP यानी कि फर्स्ट पार्ट √15 माइनस √10। अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, 3√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √5। ये क्वेश्चन का आप लोग उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके कि आपको आसानी हो। अपने कॉपी को खोल के रखिए और जैसे बना रहे हैं उसको देखते रहिए। तो नेक्स्ट जो है वह है 3√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √5। इसको भी रेशनलाइज करेंगे। 3√3 को रेशनलाइज करेंगे √2 माइनस √5 को, और नीचे में भी वही है √2 प्लस √5, √2 माइनस √5। ठीक है। तो अब आगे करते हैं हम लोग। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3√6 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ माइनस 3, 5 3 15। नीचे वाला तो पता ही है आपको क्या करना है, होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला करेंगे 3√6 माइनस 3√15। नीचे वाला होगा 2 माइनस √5। फिर यहाँ पे करेंगे 3√6 माइनस 3√15, यहाँ पे आएगा -3। पर अब क्या करेंगे, नीचे में तो -3 है, अब इसको तो हटाना होगा। नीचे में माइनस आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में से -3 कॉमन लेंगे, नीचे में भी -3 कॉमन लेंगे। तो -3 कॉमन लिए तो बचा √6, बचा -√6, और ये हो गया प्लस √15, और ये है -3। तो माइनस माइनस कटा, 3 कटा। अब ये -√6 पहले नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। ये प्लस वाला को पहले लिखेंगे, √15 माइनस √6। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट, हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 2√2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5। 2√2 को हम लोग रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस √5 से, और √3 प्लस √5
√3 माइनस √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√10, इसको करेंगे 3 माइनस 5, जैसे यहाँ पे 2 माइनस 5 आया था, तो हम सिंपल डायरेक्ट कर दे रहे, बार बार वो करने का ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप लोग कीजिएगा उसी तरह, नहीं तो आपका स्टेप में मार्क्स काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो रूट माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा -6 प्लस √10। अब इसको काटा भाई, अब आया थर्ड पार्ट जो है √10 माइनस √6। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो हिसाब है फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, इसको जोड़ देंगे। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आया था, √15 माइनस √10, सेकेंड पार्ट का क्या आया था, √15 माइनस √6, और थर्ड पार्ट का क्या आया था, प्लस थर्ड पार्ट का आएगा √10 माइनस √6 मीन 6। अब √15 माइनस √10 माइनस √15 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6, ये देखिए -6 प्लस 6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √10 प्लस √10 माइनस √15 प्लस √15, पूरा कट के आंसर आ गया 0। तो ये पूरा आपको जो मिला है आंसर, ये पूरा आंसर जो आ गया आखिर तक, इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप किसी भी जिस बुक को फॉलो करते उस बुक को फॉलो करके हर एक क्वेश्चन बनाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आता है, हर टाइप का क्वेश्चन तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो टाइप का क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू, अगर √3 प्लस √2 हो, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन दे देगा कि x माइनस 1/x निकालो। दूसरा क्वेश्चन दे देगा x² प्लस 1/x² निकालो, और तीसरा क्वेश्चन दे देगा मान लीजिए x³ माइनस 1/x³ दे देगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है, x भी दे देगा, xy दे देगा, xyz 3 तो दे देगा, 3 को अलग अलग रहेगा। आपको क्या करना है, पहले x वाला को सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद दूसरा को, फिर तीसरा को, लेकिन यहाँ पे x/y रहे या कुछ रहे उसको अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन 1 बनाते हैं, इसमें क्या है कि कुछ गड़बड़, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, अकेला है। अगर √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 या कुछ ऐसा रहता तो रेशनलाइज करके हम लोग उसको सिंपल कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, x माइनस 1/x, अब x का वैल्यू पुट कर देना है, √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। अब इसमें रेशनलाइज करना होगा हम लोगों को, तो √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2, यहाँ पे होगा √3 प्लस √2, अब इसको कर देंगे √3 माइनस √2, रेशनलाइज हो रहा है यहाँ पे, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2, अब ये हो गया रेशनलाइज, तो ये हो गया 3 माइनस 2 1। अब ये सिंपल हो गया ना, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2, क्योंकि ये 1 हो गया तो √3 कटा, तो आपका क्या आंसर आया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 2√2। अब ये आ गया x माइनस 1/x का वैल्यू। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना। अब ये वाला जो आंसर आया वो किसका आया है, x माइनस 1/x का फॉर्मूला का आंसर आया 2√2। अब
अब क्या है इसका या इसके बाद जो है उसका ईजिली बनेगा। कैसे? अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दो तो है। पहला जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला चूज़ करेंगे हम लोग? ये वाला चूज़ करेंगे। क्यों? वो हम आपके बताते हैं। पहले ये वाला फॉर्मूला चूज़ करें। ये ए है, ये बी है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स कट गया। अब ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ किए कि इसका वैल्यू मुझे पहले से पता है 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2√2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 2 ज़ा 4 इंटू √2 का हो गया 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10। इतना होने के बाद अब अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा वाला जो था, वो क्या था? एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना। तो हम लोग को पहले से एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू पता है 2√2। अब आता है इसका निकालना, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स बाई वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा। ये जो फार्मूला लिखे हम लोग एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 3x इंटू वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये फार्मूला जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अगर आप लोग को याद नहीं तो आप लोग को बता दें, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी इसका फार्मूला है। तो वही हम लोग यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू पहले से पता है 2√2 का होल क्यूब प्लस 3, ये कट गया तो इंटू 1, ये हो गया 2√2। तो हम लोग का इसका कितना आएगा? तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, अब प्लस 3 इंटू 2√2। तो हम लोग देखें 2 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये दोनों एक साथ हो जाएगा ना, 16√2 प्लस 3 दूनी 6, 6√2। अब यहाँ पे क्या हो गया? 16 6 22√2, ये हो गया आंसर। तो कितना इजीली बन गया। अगर हम लोग को ये पहले से सॉल्व करके मिल जाए या हम लोग पहले सॉल्व कर लें तो इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग का 4 लाइन में ही बन सकता है। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो सब को आप अपने अपने जो बुक को फॉलो करते हैं उसको पढ़िए, उसको बनाइए, और जो न बने उस क्वेश्चन को कमेंट में कमेंट कीजिए, या मेरा जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे मुझे भेजिए, मैं उसको देखूंगा और आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, और उसके ऊपर वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे नया वीडियो का। अभी ये जितना भी वीडियो अब आएगा वो सब क्वाड्रेटिक सर्ट्स के ऊपर ही रहेगा। उसका जो हार्ड क्वेश्चन होता है जो आप लोग पूछेंगे उसके ऊपर वीडियो रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। क्या पता उसमें से कोई वीडियो आपके काम का हो जाए, वो क्वेश्चन आप ना बनाए हों वो आपसे बन जाए। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आप लोग इसको समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर भी करें इस वीडियो को, कि वो लोग भी क्वाड्रेटिक सर्ट्स को आसानी से पढ़ सकें।